नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है बार बार। ठीक है, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो रेलवे के एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। सारे ही क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप पूरे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर क्या है। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप डी 2018 में और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा Hg जो है ये क्या है, क्विक सिल्वर है। इसके अलावा पारा जो होता है तो ये साधारण ताप पर जो है द्रव अवस्था में होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यदि आपको आंसर सोचने में कुछ टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पारा हो जाएगा। पारा जो होता है ये थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है। ठीक है, और थर्मामीटर का जो उपयोग किया जाता है तो शरीर का तापमान मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो देखिए, द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है, तो ये होती है पारा धातु। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। तो वह कौन सी धातु है, तो ये धातु है तांबा धातु। ठीक है, तांबा धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है तो उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की जो है परत चढ़ जाती है। याद रखना है आपको, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जो है जंग से जंग लगने से बचाने के लिए जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक। तो देखिए, जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है अलग कर सकता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जो है जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4.5H2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लचीला और कोमल है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा जो है लचीला और कोमल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका डैश का विस्थापन होता है। तो ये तांबा और कॉपर का विस्थापन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है, तो तांबा यानी कॉपर का विस्थापन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोला जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? तो देखिए इसलिए जिंक की परत नहीं लगाई जाती है क्योंकि जिंक जो होता है ये टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है जिंक की नहीं लगाई जाती है। ठीक है, भोजन के बर्तन में टीन की परत इसीलिए लगाई जाती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा Zn, यानी जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब जो है ये NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, याद रखना है आपको। NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब। ठीक ना, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। नीला थोथा का दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो ये ताम्र सल्फेट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूपरपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपरपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक जो प्रचुर तत्व है तो ये है सिलिकॉन। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन है और धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम है। ठीक ना, याद रखना है आपको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो मैग्नीज के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो ये मैग्नीज के बारे में बिल्कुल ही सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है और यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीज के बारे में तीनों ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है, तो गलत ही इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो हल्की धातु आपको इसमें बताना है। तो लिथियम जो होती है ये सबसे हल्की होती है और ओसीमियम जो होता है ये सबसे भारी धातु है, याद रखना है आपको। भारी ओसीमियम होगा और लिथियम सबसे हल्की, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। धातु जो 350 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है कौन सी धातु है? तो ये है पारा और गैलियम। ठीक है, पारा और गैलियम जो धातु है 350 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जो है द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक ना, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है। तो देखिए घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वायु के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये है स्वर्ण प्लैटिनम। ठीक है, स्वर्ण प्लैटिनम जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से अधातु खनिज कौन सा है? तो अधातु खनिज जो है जिप्सम है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है, ये करेक्ट हो जाएगा। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो सबसे नमनीय जो धातु है ये है सोना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा या फिर पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। ठीक है,
यह संकुचित होगी, किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक ना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो सरलता से तांबे का जो तार होता है ये खींचा जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो आप सभी को पता ही होगा कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है, बी करेक्ट हो जाएगा। घरेलू साधनों यानी डोमेस्टिक एप्लियंसेज में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। घरेलू साधनों यानी डोमेस्टिक एप्लियंसेज में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो ये तांबा धातु जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक धातु पराया अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है, तो क्रायोजेनिक तापमान पर ग्रहण करती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? तो देखिए निकिल जो है ये लौह चुंबकीय है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत बताना है आपको, तो 0.1 से 2% होता है स्टील में कार्बन, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। शुद्ध सोना की माप है, तो शुद्ध सोना की माप 24 कैरेट है। ठीक है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, तो हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। याद रखना है आपको, हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्टोरेज जो बैटरी होती है उसमें शीशा यानी लेड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है? तो Mg जो है ये ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है ये कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। धातु की प्रकृति होती है, तो देखिए धातु की प्रकृति जो है उदासीन होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। याद रखना है, चांदी जो है ताप का सबसे अच्छा चालक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सर्वोत्तम संवाहक है? ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जिंक। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक ना। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन जो है उससे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।